जहां ये जमीन गौहरी माफी की है, जिसको बचाने के लिए प्रधान लगे हुए हैं, वहीं इसके सामने इस सड़क के किनारे वाली ये जमीन, ये रायवाला प्रतीत नगर की जमीन थी, जो बिक भी चुकी थी भूमाफियाओं के हाथों, लेकिन छुड़ा दी गई है। ये कहीं ना कहीं यहाँ के जो दो युवा जागरूक व्यक्ति हैं यहाँ के गौरी माफी में, उन्होंने हमें बताया है कि ये जमीन कहीं ना कहीं बेच दी गई थी, अब बच गई है। ग्राम समाज की जो है सक्रियता की वजह से बच गई है। आप देखेंगे कि किस प्रकार यहाँ पर जमीनों का खेल हो रहा है, लेकिन अगर प्रधान सक्रिय है तो वो बचाने का भी प्रयास कर रहा है, लेकिन हमारा सिस्टम जो है कहीं ना कहीं इतना लापरवाह बना हुआ है कि वो सिंडिकेट से कहीं ना कहीं मिला हुआ है। रायवाला ग्राम समाज की ये भूमि पूर्व प्रधान के माध्यम से हरिद्वार के डीलरों ने खरीद ली थी, लेकिन बाद में जब वर्तमान प्रधान को पता चला कि ये जमीन बेशकीमती जमीन ग्राम समाज की है, तो उसके प्रयासों के द्वारा इस जमीन को छुड़ाया गया है। आप सामने देखेंगे वो गौरी माफी की जमीन है, जिसके संबंध में हमारी बात हुई है प्रधान रोहित नौटियाल से। वो खबर आप देखना, विस्तार से देखना, उस खबर में पता चलेगा आपको किसी प्रकार ऋषिकेश तहसील सक्रिय है या निष्क्रिय है, किस प्रकार सिंडिकेट एक बहुत बड़ा बन चुका है, जो ग्राम समाज की भूमि को कब्जाने के लिए अपनी तरफ से प्रयासरत है। वर्तमान प्रधानों के प्रयासों से जमीनें छुड़वाई जा रही है, कहीं ना कहीं वापस अपने कब्जे में ली जा रही है। ये बहुत प्रशंसनीय काम है, इनसे भी मुलाकात करेंगे। फिलहाल आप आंवला न्यूज देखते रहिए। हम जितने भी ग्राम प्रधान हैं और चाहते हैं कि हमारी जो पंचायत में अतिक्रमण है, पंचायत की भूमियों में जो अतिक्रमण है, वो छुड़ाई जाए। हम उसके लिए प्रयासरत भी हैं, हम दौड़ भाग भी कर रहे हैं, पर हमें प्रशासन का साथ नहीं मिल रहा है। सरकार एक तरफ कहती है कि पंचायत की जमीनें छुड़वाओ, और दूसरी तरफ प्रशासन साथ नहीं देता, तो हम कहां कहां जाएं। अभी कुछ दिनों पहले आपने खबर की सुर्खियों में देखा होगा कि गौरी माफी में भू माफिया सक्रिय हो गए हैं। इसी खबर को संज्ञान में लेते हुए हम खुद यहाँ के प्रधान रोहित नौटियाल से मिले और उन्हें उनसे जानना चाहा कि आखिर ये क्या हो रहा है ग्राम सभा में। लेकिन यहाँ बात ही कुछ उलट नजर आई। यहाँ तो उल्टा ग्राम सभा की जमीन में पूर्ववत एक वो कब्जादारी बैठ गया है जो खुद को बताता अनुसूचित जनजाति का है, जाति का है, लेकिन वो है नेपाली मूल का, लेकिन कहता है परिवार रजिस्टर में दर्ज है कि वो पिछड़े वर्ग का है। इस मामले में काफ़ी जांच पड़ताल रोहित नौटियाल ने की है। इसी संबंध में विस्तार से इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये मामला है क्या, कि वाकई में गौरी माफी भू माफियाओं की जद में है, या ये इसको बचाने के प्रयास में अपना क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, ये चीज़ सब जानेंगे। हमारे साथ हैं गौरी माफी के प्रधान रोहित नौटियाल, इन्हीं से सारी चर्चाओं करेंगे, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे रोहित भाई इस बारे में, क्या कहेंगे भाई साहब? देखिए भाई साहब, पहले तो आपका धन्यवाद कि आप ग्राम गौरी माफी में आए और आपने एक्चुअल जो स्थिति है वो जानने का प्रयास किया, इसलिए आपका धन्यवाद। दूसरा, मैं रोहित नौटियाल, ग्राम प्रधान गौरी माफी। विषय ये है कि अभी कुछ दिनों पहले मैंने भी न्यूज़ पढ़ी कि नदी नालों और पंचायत की भूमि में अतिक्रमण हो रहा है। जब पत्रकारों ने ये न्यूज़ लगाई, उससे 2 दिन पहले मैं और हमारे लेखपाल जी रिजवान जी और कानूनगो साहब और हमारे वार्ड सदस्य भी वहाँ पर थे, तो हम लोग मौके पे गए। मौके पे हमने देखा कि वो जो ज़मीन है, वो ज़मीन तो गौरी माफी में है, परंतु जो उसके रजिस्ट्री धारक हैं वो प्रतीत नगर के निवासी हैं। उन्होंने अपनी ज़मीन लोगों को बेची है। जब हमने नक्शा निकाला और चेक किया तो वहाँ पे ना तो हमें कोई पंचायत मिला और ना ही हमें वहाँ पे कोई ऑन रिकॉर्ड नाला मिला। जब वहाँ पे स्थिति पे गए, जो एक्चुअल जो वहाँ पे फिजिकल जो हमने वेरीफाई किया वहाँ पर, तो वहाँ पे एक सिंचाई नहर का नाला निकासी है, जिसे हमने वहाँ पे काम चल रहा था, ऑन द स्पॉट हमने रुकवा दिया। हमने कहा पहले ये वेरीफाई कीजिए। जब हमने वेरीफाई करवाया तो वहाँ पे कुछ लोग अपने कागज़ लेकर आ गए कि ये कागज़ है ये, तो हमने तब भी उन्हें कहा कि ये जो निकासी है इस पर आप अतिक्रमण ना कराएं, ये छोड़िए, आप जो आपकी रजिस्ट्री लैंड है उस पर आप कीजिए, उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं है, जो आपकी रजिस्ट्री है उस पर कीजिए, परंतु अगर इसमें कोई ऐसी भूमि है जैसे नाले की निकासी है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने बोला कि हमने तो पेमेंट देके लिया है और अगर आपको ऐसा लगता है हम छोड़ते हैं इसे, तो वो चीज़ वहीं क्लियर हो गई थी। परंतु ना तो वहाँ पे कोई पंचायत थी और ना ही वहाँ पे कोई नाला ऑन रिकॉर्डेड हमें मिला। जो हमने 76 मिंजुमला जो नंबर है उसमें हमारी लगभग 6 बीघा भूमि पंचायत की दर्ज है, बंजर दिगर में दर्ज है। मैं उसके आपको दस्तावेज भी दिखा देता हूँ, वो चल रहे हैं प्रधान जी, हमारे विजुअल में चल रहे हैं। हाँ, तो वो 76 मिंजुमले नंबर में 0.40-50 हेक्टेयर जो हमारी भूमि है उस पर हम ऑलरेडी केस लड़ रहे हैं। अभी
ऑन रिकॉर्ड जो चल रहा है उसमें ऑन प्रोग्रेस वहां पे 122B की प्रक्रिया तहसीलदार कोर्ट में उसमें चल रही है। उससे पूर्व जो व्यक्ति वहां पे काबिज है, मतलब वहां पे जिसने अपना अतिक्रमण किया हुआ है, पिछले कई सालों से किया हुआ है, उससे हमारा मामला आज से नहीं चल रहा है, 2019 से लगे हुए हैं। जब मैं प्रधान बना था तो हमारी कुछ आंगनबाड़ियां बननी थी। जब मैंने उसके लिए जमीन चाहिए, मैंने कहा पंचायत की जमीन चाहिए, तो जब पंचायत की जमीन में ढूंढने लगा तो मुझे पता चला कि यहाँ पे पूर्व में भी उसमें आंगनबाड़ी प्रस्तावित थी उस जमीन में। तो जब उस जमीन में आंगनबाड़ी प्रस्तावित थी पर कोई भी वहाँ पे आंगनबाड़ी बना नहीं पाया। क्यों नहीं बना पाया? तो जब मैंने उसके रिकॉर्ड खंगाले तो मुझे पता चला 76 मिन जुमले में 0.4050 हेक्टेयर भूमि में अमर सिंह जगनलाल का अतिक्रमण है। जब मैं वहाँ पे गया, तहसील से पता किया, तो पूर्व प्रधानों से पता किया, तो उन्होंने कहा कि जी इसमें केस चल रहा है। जब मैंने उनका केस स्टडी किया तो उसमें मैंने पाया कि जमीन तो हमारी 6 बीघा है और मामला चल रहा है सिर्फ आंगनबाड़ी के लिए 2 बीघे के लिए, 2 बीघे लगभग। अरे भैया, जब हमारी 6 बीघा जमीन है तो 6 बीघा में फाइट करो, 2 बीघा में क्यों कर रहे हो? तो वो 4 बीघा उसको क्यों दे दी? उसके लिए आज तक किसी ने क्यों नहीं फाइट की? मेरा जो मामला है, जो विषय मेरा है, वो 0.4050 में है। ये एक टेक्निकल एरर, हमारे गांव वालों को गुमराह किया जाता है कि हम उस जमीन में लड़ रहे हैं। अरे ये भी तो बताओ कि सिर्फ 2 बीघा में लड़ रहे हैं, 4 बीघा में, आप 6 बीघा में नहीं लड़ रहे हो। मैं 6 बीघा में लड़ रहा हूं। उसके आपको मैं दस्तावेज दिखा देता हूं। ये हम आपको स्पष्ट कर दें कि एक जमीन है जिसको कब्जा करने का प्रयास करने के लिए पहले तो जाति प्रमाण पत्र बनाया गया कि अनुसूचित जाति का वो व्यक्ति है। जब बाद में पता चला, उसका परिवार रजिस्टर खंगाला गया, तो उसने वहां पर, उसके पिता ने पिछड़ी जाति वहां पर दर्ज कर रखा था। तो ये भी कहीं ना कहीं मामला गहराता जा रहा है कि एक व्यक्ति जो अनुसूचित जाति कह रहा है और उसके जो बाकी भाई हैं वो पिछड़ी जाति में आते हैं और अनुसूचित जाति के नाम पर उसने जो इतने बहुत बड़ा प्लॉट कब्जा कर रखा। और हमारे जो पूर्व के प्रधान रहे हैं उन पर भी एक गंभीर आरोप लग रहा है कि उन्होंने जो है मात्र 2 बीघा के लिए लड़ा, जबकि सरकारी भूमि 6 बीघा लगभग बैठती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि हमारे पूर्व के प्रतिनिधि आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इस बारे में क्या कहेंगे प्रधान जी? एक विषय में आपको एक और बात बताना चाहता हूं योगेश भाई। आप ये देखिए कि ऑन रिकॉर्ड हमारे पे ये चल रहा है, विजुअल चल रहा है प्रधान जी। 76 मिन जुमले में 0.4050 जो भूमि है वो बंजर दिगर दर्ज है जी। बंजर दिगर। हमारे पूर्व प्रधान इस पे लिख कर देते हैं कि उसी 76 मिन जुमले में, देखिए विडंबना, देखिए 76 मिन जुमला 0.4050, 76 मिन जुमला, उससे ज्यादा जमीन, उसमें हमारे पूर्व के प्रतिनिधि बोलते हैं कि ये उसका है। अरे भैया, तो ये ऑन रिकॉर्ड बंजर दिगर कैसे दर्ज हो गया? आप जनता को गुमराह कर रहे हो। लिख करके मोहर लगी है आपकी, आपने अपने संपूर्ण जितने आपके पंचायत में लोग थे उन सबके साथ लिख कर दे दिया। ये हम आपको स्पष्ट करें कि पूर्व प्रधान संजय पोखरियाल पर बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं। उन्होंने अपनी सरकारी जमीन जो ज्यादा दर्ज थी भई खातों में, उसको कम दिखाकर उसके कब्जे को छुड़ाने की बात की। बाकी जो जमीन कब्जा हो रखी थी उसको छुड़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। आज मामला ये हो गया है कि सारी जांच पड़ताल में वो आरोपी सिद्ध भी हुआ कि वो पिछड़ी जाति का है, ना कि अनुसूचित जाति का है। और वो पुराने दस्तावेज को आधार पर रखकर दोबारा जो है कलेक्टर कमिश्नर से दोबारा जांच की प्रक्रिया कर रहा है, जिससे कि कहीं ना कहीं इनकी अपनी जमीन, सरकारी जमीन छूटने की बजाय उल्टा और उसके कब्जे में चली जा रही है। आगे क्या कहेंगे? आगे का विषय मैं आपको बता देता हूं। इसके बाद जब मैं वरुण चौधरी जी इस समय एसडीएम हुआ करते थे, उनके पास गया, मैंने कहा सर हमारी पंचायत की भूमि ऐसा। उन्होंने मौके पे टीम भेजी और टीम जब आई तो अमर सिंह द्वारा 2 चीजें वहां पे प्रस्तुत कर दी गई। एक तो उन्होंने प्रस्तुत किया अपना डोम जाति का प्रमाण पत्र, और एक उन्होंने बोला कि मैं तो हाई कोर्ट में। आप इस पे गौर करेंगे, हमारे विजुअल चल रहे हैं। ये जाति प्रमाण पत्र 1989 में रिलीज हुआ, तब ये नहीं देखा गया कि वाकई में अनुसूचित जाति के हैं या ये पिछड़ी जाति के हैं। उनके परिवार रजिस्टर से कहीं ना कहीं तालमेल नहीं हुआ, यानी कि तहसील के उस समय की गलती ने आज बहुत बड़ी जमीन जो है ग्राम सभा से छूटकर उस व्यक्ति विशेष के कब्जे में डाल दी है। ये एक बहुत बड़ा विषय है। उसके बाद जब इन्होंने ये किया, डोम जाति का जब प्रमाण पत्र आया, तो उसके बाद मेरे द्वारा लिखित तौर पे दिया गया कि ये फ्रॉड है, ये फर्जी है। उसके बाद जब इसमें कार्रवाई हुई, जब इसमें
हमारे तहसील से रिपोर्ट के लिए हमारे उस समय तत्कालीन जो हमारे लेखपाल थे नीरज कांत जी, ये उनकी रिपोर्ट है, उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई। उसके बाद जब हमने इसमें देखना चाहा कि ये एक्चुअल में डोम है या कुछ, तो उसके बाद जब हम इनके परिवार रजिस्टर खंगालते हैं तो ये स्वयं अपने परिवार में रजिस्टर में लिखते हैं पिछड़ी जाति। इनके जो भाई हैं पूर्ण बहादुर, वो लिखते हैं हिंदू गोरखा। इनके जो दूसरे भाई हैं देव बहादुर, वो लिखते हैं हिंदू गोरखा। तो मेरी समझ में ये नहीं आया कि एक व्यक्ति के 4 पुत्र हुए, 3 पुत्र तो ओबीसी दर्ज हो गए और सिर्फ 1 पुत्र डोम कैसे बन गया, अनुसूचित जाति में कैसे आ गया। ये तो विषय बड़ा गंभीर था। उसके बाद जब रिपोर्ट लगाई गई, जब रिपोर्ट उसमें लगाई गई तो एक स्क्रूटनी कमेटी का गठन हुआ। स्क्रूटनी कमेटी का जब गठन हुआ है तो ये देखिए, ये स्क्रूटनी कमेटी का ये तारीखें हैं, ये निम्न तारीखें हैं जिनमें मैं रेगुलर मैं इन तारीखों में गया और इसमें अपर जिलाधिकारी, इसमें जो स्क्रूटनी कमेटी में गठित की गई जो स्क्रूटनी कमेटी, अपर जिलाधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, उप जिलाधिकारी ऋषिकेश, तहसीलदार ऋषिकेश, अमर सिंह पुत्र जगनलाल, रोहित नौटियाल ग्राम प्रधान, 6 लोग उस पर रहे। किसी भी तारीख पे अमर सिंह नहीं आया, किसी भी तारीख में अमर सिंह नहीं आया। हाँ, उसके वकील हर बार आए, जिसको हाईलाइट भी किया गया है, जिसको हाईलाइट भी किया गया। उसके बाद एक स्क्रूटनी कमेटी का डिसीजन आता है। डिसीजन मैं आपको बताता हूं। जिला स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी के निर्णय के अनुसार श्री अमर सिंह पुत्र जगनलाल, ग्राम प्रतीत नगर, थाना रायवाला, जिला देहरादून को जारी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र संख्या 2726 दिनांक 19/9/89 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार ऋषिकेश को निर्देशित किया जाता है कि अमर सिंह पुत्र जगनलाल के अनुसूचित प्रमाण पत्र के संबंध में अग्रिम कार्रवाई करते हुए प्रकरण में संबंधितों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। तो ये जो जाति प्रमाण पत्र था, ये अपने आप में ही अमर सिंह को स्ट्रांग बनाता था लाभ लेने के लिए। अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, उसको एकदम से आप पंचायत की लैंड से नहीं हटा सकते। तो उस लाभ को लेने के लिए यहाँ पे हमने उस जाति प्रमाण पत्र को कैंसिल कराया। आपको एक चीज और बताएं कि हमारे कानून में कहीं ना कहीं एससी वर्ग को एक विशेष सुविधा ये दी गई है कि अगर वो किसी भूमि पर कब्जा करते हैं और कुछ समय तक काबिज रहते हैं तो उनको उस जमीन से नहीं हटाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हुआ उल्टा ही, ना तो व्यक्ति एससी का था और ना ही व्यक्ति इसी गांव का था, लेकिन कब्जा करके बैठा हुआ था। तो कहीं ना कहीं उसे संरक्षण था और तहसील की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खामी यहाँ पर देखने को मिली 1989 की है, यानी तब अविभाजित उत्तर प्रदेश के समय पर हम थे और तहसील ने इतनी बड़ी कमी की कि पिछड़ी जाति के परिवार को एससी का सर्टिफिकेट दे दिया, जिससे वो जमीन कब्जाने में सफल रहा। ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र की बू यहाँ पर आती है और उसी षड्यंत्र का शिकार आज ग्राम समाज गौरी माफी हुआ है और उस बड़ी भूमि को छुड़ाने के लिए प्रयास भी कर रहा है। क्या कहेंगे सर आगे? उसके बाद की मैं आपको स्थिति बताता हूँ। जब इनका जाति प्रमाण पत्र वहां से निरस्त करके गया तो हम एक स्ट्रांग हो गए थे कि अब ये जमीन हम खाली करवा देंगे। अच्छा, जमीन जब खाली करवा देंगे उसके बाद जब मैं लेटर देता हूं कि जी अब इनका जाति प्रमाण पत्र निरस्त हो चुका है और ये कहीं ना कहीं अब हमें ये जमीन मिल सकती है, उसके तुरंत बाद अमर सिंह 33/39 में एसडीएम कोर्ट चले जाते हैं जी। उसके बाद ये 33/39 की प्रक्रिया में चले जाते हैं। जब 33/39 की प्रक्रिया में भी आदेश जो है वो हमारे ही फेवर में आया है। ग्राम मौजा गौरी माफी परगना परवादून तहसील ऋषिकेश की भूमि खाता संख्या 357 खसरा नंबर 76 मिन जुमले में 0.4050 हेक्टेयर में वादी द्वारा संग्रहण दर्ज करने के संबंध कोई ठोस साक्ष्य पूर्व आदेश दिनांक 22/11/2021 यथावत रहेगा। हमारे फेवर में ये रहा। उसके बाद भी हमें उम्मीद बनी कि जी अब तो खाली होगा, क्योंकि ये इस लड़ाई को लड़ते लड़ते 2 साल हो गए। हमारे खुद के गांव वाले प्रश्न पूछते भाई क्या हुआ, क्या जवाब दें। हर किसी को हम ये कागज नहीं दिखा सकते, हर किसी को हम ये कागज नहीं दिखा सकते जी ये कर दिया, पुरानों ने क्या किया, हमने क्या किया। उसके बाद मैं फिर से तहसील में गया हूं, मैंने लेटर दिया है एसडीएम साहब को। तो उसके बाद एक ही आदेश आता है जिसमें साफ साफ बोला गया है अमर सिंह को कि भैया आप अपना कब्जा वहां से हटाइए, अन्यथा तहसील वहां पर कब्जा लेगी और ग्राम पंचायत के हैंडओवर करेगी। पूरी तैयारी के साथ हम इसमें थे, पूरी तैयारी के साथ हम थे, पर सुबह तहसील की टीम नहीं पहुंचती। तहसील की टीम जब नहीं पहुंची और मैं स्वयं तहसील में गया तो नेगी जी हमारे एसडीएम थे, तो बोलते हैं कि जी कमिश्नर साहब ने कहा है, वहां से एक लिखित लेटर आया है और इसमें दोबारा से वेरिफिकेशन होगी। तो मेरा प्रश्न ये है, जितने भी अधिकारियों ने ये जांच की, क्या उन पे संदेह है?
या फिर मैं उन अधिकारियों में संदेह करूं जिन्होंने ये नोटिस दे करके और कार्रवाई नहीं की। मैं किसमें, मैं ग्राम पंचायत अपने खर्चे से, मैं के खर्चे से इधर उधर दौड़ भाग करके जैसे तैसे करके एक उस पे आया हूं, एक मुद्दे पे पहुंचा था कि मैं अपने पंचायत की 6 बीघा की भूमि, जिसकी आज की जो कॉस्टिंग अगर मैं लगाऊं तो लगभग 4-5 करोड़ है, उसको मैं छुड़वा लूंगा और एक माइलस्टोन हमारे ग्राम पंचायत के लिए होगा। वहां आंगनबाड़ी बन सकती है, वहां पे पीएचसी बन सकता है, वहां पे मैरिज हॉल बन सकता है, वहां पे कई चीजें बन सकती है और सिर्फ लाभ मैं नहीं लूंगा, मेरे गांव की पूरी जनता लेगी। तो मैं अगर ये लड़ाई लड़ रहा हूं तो मैं इस लड़ाई के एक निर्णायक मोड़ में था और वहां पे स्थिति क्या बनती है कि हमारा जो प्रशासन है वो फिर से बोलता है इस पे दोबारा से जांच कर। ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सिस्टम पे आ जाता है कि जब उसी सिस्टम ने जांच की है और उसी सिस्टम ने माना है कि ये व्यक्ति एससी का नहीं है और ये काबिज है, गलत तरीके से काबिज है, फिर वही सिस्टम कहता है कि इस पे दोबारा जांच होगी। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या ग्राम प्रधान नौहित नौटियाल जो अपनी जमीनों को बचाने के लिए प्रयास कर रहा है, इनके कार्यकाल को खत्म होने की तरफ तो देखा नहीं जा रहा है कि जैसे ही इनका कार्यकाल खत्म होगा और कोई नया ग्राम प्रधान आएगा उससे कहीं ना कहीं समझौता हो जाए, डीलिंग हो जाए, क्योंकि खुद ये भी मानते हैं कि इनके पास भी कई प्रस्ताव ऐसे अनर्गल आए हैं जिनको इन्होंने अस्वीकार किया। भाई साहब, आप कह रहे थे कि ऐसे प्रस्ताव आए हैं कि आप इस पे लड़ाई मत लड़ो तो आपको इतना रुपया दे देंगे, इसके बारे में बताइए आप। देखिए भाई साहब, ये विषय जब शुरू हुआ तो मेरे को कई प्रलोभन दिए गए, मेरे रिश्तेदारों से फोन करवाए गए, मेरे परिचितों से फोन करवाए गए कि भैया उस मैटर को कर लो, ये कर लो, पर मेरा विषय ये था, पैसा ही कमाना होता तो मैं आईटी प्रोफेशनल और आईटी ग्रेजुएट हूं 2010, अच्छा पैकेज मुझे मिल रहा था। अगर मुझे पैसा ही कमाना होता तो मैं अपना बैठ करके दिल्ली में अच्छी खासी जॉब छोड़ के क्यों आता। दूसरा विषय यह है, या फिर मैं किसी ऐसे परिवार का होता कि बहुत धन की नीड है, मेरा ऐसा भी नहीं है, मेरे घर में सब सक्षम है, मेरे बड़े भाई आर्मी में अधिकारी हैं, कैप्टन के पद पर हैं, जम्मू कश्मीर में पोस्टेड हैं, मेरी स्वयं की जो बड़ी सिस्टर है वो एम्स में ऑप्टोमेट्री ऑफिसर है, मेरे जो छोटे भाई हैं वो पुलिस में हैं, मेरी जो छोटी सिस्टर है वो पीएचडी कर रही है, मैं स्वयं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। तो मुझे तो ना तो पैसों का लोभ है, परंतु विषय क्या हो रहा है कि आज से पहले ये चीजें नहीं थी, आज से पहले ये चीजें खुली भी नहीं। अब ये डोम जाति का प्रमाण पत्र मैंने खोला है ना, मेरे से पूर्व भी तो प्रधान रहे हैं, उन्होंने क्यों नहीं इस मैटर को उजागर किया, उन्होंने क्यों नहीं उस 6 बीघा के लिए लड़ाई लड़ी। कारण क्या है, सेटिंग गेटिंग, जो मुझे लगता है क्या पता सेटिंग गेटिंग रही हो। वो सेटिंग गेटिंग आपसे भी प्रयास किया जा रहा था प्रभावित के द्वारा? बिल्कुल प्रयास हुआ है, जिसे मैंने डिनाई किया, क्योंकि मुझे वो जमीन छुड़वानी थी। मुझे अपना जो मेरे जो भविष्य में जो हमारे लोग हैं उनके लिए कुछ करके जाने का प्रयास कर रहा था मैं, कि उसको छुड़वा करके लोग मुझे याद रखें ना रखें, मेरे कामों से याद रखें, पर उस जमीन से लोग मुझे याद रखेंगे, हाँ भाई उस ग्राम प्रधान ने छुड़वाया था, जिसे किसी ने नहीं छुड़ाया उसे इसने छुड़वाया। तो बहुत ज़्यादा ऑफर थे, मेरे रिश्तेदारों को भेजा गया, बहुत प्रेशर बनाया गया, पर मेरे परिवार से सीधा मेरे को जब जिस दिन मैं प्रधान जीता था, उन्होंने एक बात कही थी कि हमारे को पैसों का लालच नहीं है, हमारे को इसी का नहीं। अगर आप अपनी नौकरी छोड़ करके राजनीति में आए हो तो साफ राजनीति करना, हमें तुम्हारा 1 रुपया नहीं चाहिए, क्योंकि सभी सक्षम है। तो मैं भी उसी दिशा में चल रहा हूँ। और आपने एक बात बहुत सही बोली, एक विषय ये है कि आप अभी 33/39 में चले गए, अभी हमारी 122B की प्रक्रिया चल रही है इसमें बेदखली की, और उसके बाद जब उसमें आता है तो मुझे पता है ये लोग दूसरी जगह जाएंगे, क्योंकि इनको ये चाहिए कि ग्राम प्रधान का कार्यकाल खत्म हो, और ग्राम प्रधान का एक बार कार्यकाल हुआ खत्म हो तो ये पूरा जो गिरोह है, जो एक सिंडिकेट इन्होंने बनाया है, ये लोग चाहेंगे कि इसको गद्दी से हटाएंगे। और उसके बाद मैं आज आपको लिख करके देने को तैयार हूं कि मेरे द्वारा जितनी भी भूमि अभी तक छुड़वाई गई है, 6 बीघा गंगा जी किनारे आज भी पेड़ लगे हैं, आप देख करके आ सकते हैं। हाट मैदान हमारा जहाँ पे था, वहाँ पे हाट में अभी कुछ समय पहले 2.5 से 3 बीघा हमने छुड़वाई है। इस 6 बीघा के लिए भी मैं प्रयासरत हूँ। अभी कुछ 5-10 बीघा और हम उस पर लगे हैं कागज कलेक्ट करने पे, उसको भी छुड़वाऊंगा। परंतु जब मैं इन्हें छुड़वा दूंगा और मेरे बाद अगर सिंडिकेट का कोई आ जाता है तो वो तो उसे बिकवा देंगे। पर उसके लिए भी योगेश भाई हमने पूरा ट्रीटमेंट रखा है। जो मैंने 6 बीघा नीचे छुड़वाई है उसको उसमें मैंने पेड़ लगवा दिए ब्लॉक द्वारा, हरेला पर्व में वो प्रस्तावित कर दिए हमने। अब हम जितनी छुड़वाएंगे वो प्रस्तावित करके जाएंगे, हम किसी के लिए कुछ छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल।
जहां एक तरफ बिना वेतन के ये ग्राम प्रधान अपनी जमीन को छुड़ाने का प्रयास कर रहा है, वहीं मोटी मोटी तनख्वाह वाले हमारे तहसील प्रशासन पर सबसे पहले तो आरोप लगता है कि एक पिछड़ी जाति के व्यक्ति को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी हो जाता है, बाद में जब सारी जांच प्रक्रिया उसके खिलाफ चली जाती है और जमीन छुड़वाने की बात आती है तो सिस्टम फिर उसको बचाने के प्रयास में लग जाता है। एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सिस्टम पर लगता है, आखिर ये सिस्टम सुधरेगा कब? यानी कितने लोगों के बलिदान के बाद इस सिस्टम में ईमानदारी का एक गुण आएगा? ये तो इसमें भी सेम वही प्रक्रिया हो रही है। उसमें आज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर ये जो पंचायत की भूमि है 6 बीघा जो है, ये अगर जल्दी से जल्दी हमारे फेवर में नहीं आती है, पंचायत के सुपुर्द नहीं होती, तो इसमें हाई कोर्ट में जनहित याचिका डालने के लिए मैं बिल्कुल कागजों के साथ तैयार हूं। मेरा 122B का डिसीजन आ जाए उसको और अपने 33/39 को, स्क्रूटनी के सारे जो कागज हैं मेरे, और जो आज भी वो पंचायत में मेरी दर्ज है, सारे कागजों की एक फाइल बना करके मैं हाई कोर्ट की तैयारी में हूं। ये तय है। प्रशासन और सिंडिकेट की मिली भगत का ताजा उदाहरण आपने घोरी माफी में देख लिया है। अब प्रधान का सादे सीधे चेतावनी है कि इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जाएंगे। अब हाईकोर्ट ही फटकार लगा के इनकी जमीन को छुड़ाने का अपनी तरफ से प्रयास करेगा। ये देखने वाली बात होगी। मैं अपने सहयोगी दीपक के साथ योगेश, आंवला डिजिटल मीडिया, तीर्थ नगरी ऋषिकेश। इस वक्त घोरी माफी में हूं, प्रधान के संग हूं और आप ये खबर देख रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में जरूर राय जरूर दर्ज करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।